हेलो फ्रेंड्स, आज हम जा रहे हैं देखने बायोलॉजी का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि नीट 2024 के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। जो है कि देखेंगे हम चैप्टर जो है कि सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। सेल चैप्टर का देखते हैं क्वेश्चन जो है कि इसमें हम 50 क्वेश्चन देखेंगे, ज़्यादा नहीं देखेंगे अभी। देखते हैं 50 क्वेश्चन आगे आगे चलते हैं। अब हम इसमें जो है कि देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन जो है, इसमें क्वेश्चन जो है कि हम देख रहे हैं टॉपिक वाइज, हर एक टॉपिक वाइज क्वेश्चन है, चैप्टर वाइज क्वेश्चन देखेंगे हम टॉपिक वाइज। उसमें से फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। इसे देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। बोल रहा है कि फर्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है कि बोल रहा है कि अ मेजर ब्रेक थ्रू इन द स्टडी ऑफ द सेल कैन बी डेवलप ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। दिस इज बिकॉज क्या बोल रहा है, जिसमें पूछ रहा है। देखिए क्या बोलते हैं, पहला देखते हैं हम ऑप्शन। द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इज मोर पावरफुल देन द लाइट माइक्रोस्कोप। कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो है कि ज़्यादा पावरफुल होता है क्या लाइट माइक्रोस्कोप से। बीम इट यूज अ बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच हैज वेवलेंथ मच लॉन्गर देन द का है प्रोटॉन्स। पहला कहेंगे पहला ही गलत है। सेकेंड में देखते हैं बी में क्या कर रहा है। द रिजॉल्विंग पावर ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इज मच हायर देन द क्या बोल रहा है लाइट माइक्रोस्कोप। रिजॉल्विंग पावर जो है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो है कि बहुत अधिक होता है लाइट माइक्रोस्कोप की अपेक्षा। ये क्या है, ये सही है, यानी कि अधिक होने के कारण ही इसको हम लोग यूज करते हैं। यानी कि इसका बी ऑप्शन क्या आ जाएगा सही, इसमें क्या होगा बी सही हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन बी इसका हो गया। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन हम आगे। नेक्स्ट में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहा है कि स्टूडेंट वाइज अ स्टडी ऑफ द सेल स्ट्रक्चर अंडर लाइट माइक्रोस्कोप हैविंग 10x eyepiece and 45x objective, he should illuminate the object by which one of the following colors of the light is get best possible resolution। इसमें से कौन सा देता है बेस्ट पॉसिबल रेजोल्यूशन। ब्लू कलर बोल रहा है, ब्लू कलर, ग्रीन कलर, ब्लू ग्रीन और क्या है येलो और रेड। इसमें क्या होगा ऑप्शन नंबर ए सही, इसका हो जाएगा सही ए ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं आगे हम क्वेश्चन नंबर 3। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप हैज अ हाई रिजॉल्विंग पावर दिस इज ड्यू टू। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो है कि हाई रिजॉल्विंग पावर किसके कारण होता है। बोल रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंसेज, क्या बोल रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंसेज, या फिर बोल रहा है वेरी लो वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन बीम। सी में बोल रहा है कि लो वेवलेंथ, सी में क्या बोल रहा है लो वेवलेंथ ऑफ लाइट सोर्स यूज हाई न्यूमेरिकल अपर्चर ग्लास लेंस यूज। इसमें क्या हो जाएगा सही, इसका आंसर हो जाएगा सही बी, यानी क्या है वेरी लो वेवलेंथ इलेक्ट्रॉन बीम, यानी इसका क्या सही बी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं 4 में क्या बोल रहा है। मैग्निफिकेशन ऑफ द कंपाउंड माइक्रोस्कोप, क्या बोल रहा है मैग्निफिकेशन ऑफ द कंपाउंड माइक्रोस्कोप इज कंसर्न विथ। जो है कंपाउंड माइक्रोस्कोप जो है मैग्निफिकेशन किसके से कनेक्टेड विथ, किसके कनेक्टेड होता है न्यूमेरिकल अपर्चर, फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स, फोकल लेंथ ऑफ द आई पीस और क्या है ट्यूब लेंथ, किस पर होता है देखना है हमको। इसमें क्या होगा न्यूमेरिकल अपर्चर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए से। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में बोल रहा है कि द कॉन्सेप्ट ऑफ ओमनी सेलुलर ई सेलुलर रिगार्डिंग सेल डिवीजन वाज फर्स्ट प्रपोज बाई। ये किसने दिया था, ओमनी सेलुलर ई सेलुलर किसने दिया था। अरिस्टोटल, रुडोल्फ विर्च्यू, स्वान, स्क्लाइडेन। इसमें क्या आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो है कि रुडोल्फ विर्च्यू ने दिया था, एनसीईआरटी की लाइन है। नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 का रहा है विच इज द करेक्ट अबाउट द सेल थ्योरी व्यू। कह रहा है विच इज द करेक्ट अबाउट सेल थ्योरी व्यू करंट स्टेटस इज नोन अबाउट द सेल स्ट्रक्चर। कह रहा है किसके जो है ऑप्शन नंबर ए में क्या है द नीड मॉडिफिकेशन ड्यू टू डिस्कवरी ऑफ द का it need modification due to discovery of the subcellular structure like chloroplast and mitochondria। बी में क्या बोल रहा है मॉडिफिकेशन सेल थ्योरी मीन्स दैट द all living beings are composed of cell capable producing reproducing। ठीक, सी में क्या बोल रहा है
सेल थ्योरी डज नॉट होल्ड गुड बिकॉज all living beings, viruses do not have cellular organism। कह रहा है कि सेल थ्योरी जो है कि डज नॉट होल्ड गुड बिकॉज ऑल लिविंग बीइंग, वायरस डू नॉट हैव द सेलुलर ऑर्गेनिज्म। ठीक, ऑप्शन में डी क्या कह रहा है, सेल थ्योरी मीन्स द ऑल लिविंग ऑब्जेक्ट कंसिस्ट ऑफ द सेल वेदर नॉट कैपेबल टू रिप्रोड्यूसिंग। यानी क्वेश्चन नंबर 6 का क्या सही है, इसका सी इसमें सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, नेम जो है कि नेम द स्लाइडेन एंड स्वान आर एसोसिएटेड विथ। स्लाइडेन एंड स्वान का जो है कि नाम किसके द्वारा एसोसिएटेड था। अगला बोल रहा है कि क्या है, प्रोटोप्लाज्म एंड एज द फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ। बी में क्या हो रहा है, सेल थ्योरी। सी में क्या हो रहा है, थ्योरी ऑफ द सेल लाइजेज का न्यूक्लियस फंक्शन एंड कंट्रोल सेंट्रल सेल। इसमें जो है कि हम लोग पढ़ते हैं कि सेल थ्योरी किसने दिया था, स्लाइडेन एंड स्वान ने। इसका आंसर नंबर क्या हो जाएगा, बी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 1 एंगस्ट्रॉम बराबर कितना होता है, क्या होगा 0.0001, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी इज करेक्ट। सी क्या हो जाएगा, इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 में कह रहा है कि organelles can be separate from the cell homogamete through। जो है कि बोला है कि ऑर्गेनेल्स जो है कैन बी सेपरेट फ्रॉम द सेल होमोगैमेट थ्रू। किसके द्वारा जो है कि होमोगैमेट से सेल को सेपरेट किया जाता है, कौन सा ऑर्गेनेल से। क्वेश्चन नंबर जो है कि 9 में देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोल रहा है देख लेते हैं एक बार। क्वेश्चन नंबर 9 ये क्या बोल रहा है, क्रोमेटोग्राफी, एक्सरे डिफ्रेक्शन, डिफरेंशियल सेंट्रीफ्यूगेशन, ऑटो रेडियोग्राफी। इसका क्या है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। यानी क्या बोला, डिफरेंशियल सेंट्रीफ्यूगेशन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज अबाउट, क्या बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज अबाउट इंक्लूजन बॉडी इज इनकरेक्ट। कौन सा इंक्लूजन बॉडी के रिगार्डिंग जो है कि गलत ऑप्शन है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है कि दे आर नॉट बाउंड बाय द मेम्ब्रेन, सही है, ये सही है। बी में दीज आर द इन्वॉल्व इन द क्या है, इंजेक्शन ऑफ द फूड पार्टिकल्स, यानी कि बी गलत है। क्या बोला, दे लाई फ्री इन द साइटोप्लाज्म, भी सही है। दीज रिप्रेजेंट द रिजर्व मटेरियल ऑफ द साइटोप्लाज्म, भी सही है। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, बी इज करेक्ट। यानी कि गलती पूछा था हम लोग, बी गलती, इसमें गलती है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है, सेलेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट। कौन सा इसमें से गलती है हमको वो चूज करना है। ठीक, बोला बैक्टीरियल सेल वाल, क्या बोल रहा है, बैक्टीरियल सेल वाल इज मेड अप ऑफ द क्या, पेप्टाइडोग्लाइकन, एकदम सही है। पिलाई एंड फिमराई आर द मेनली इन्वॉल्व द मोटिलिटी ऑफ द बैक्टीरियल सेल, ये गलत है। देखिए साइनोबैक्टीरिया लैक फ्लैजिल्ला सेल, ये भी सही है। माइक्रोप्लाज्मा इज द वाल लेस माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये भी सही है। यानी कि इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी इज करेक्ट। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज नॉट फाउंड इन प्रोकैरियोट्स। इसमें से कौन सा स्ट्रक्चर जो है प्रोकैरियोट्स में नहीं पाया जाता है। मेजोसोम, क्या बोल रहा है, मेजोसोम, ये क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की न्यूक्लियर इन्वेलप की राइबोसोम। इसमें से कौन सा प्रोकैरियोट्स में नहीं पाया जाता है। हम लोग पढ़े हैं कि न्यूक्लियर इन्वेलप या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता है प्रोकैरियोट्स में, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। आगे देखिए 13 में क्या बोल रहा है, द स्ट्रक्चर दैट हेल्प द सम बैक्टीरिया टू अटैच टू द रॉक एंड द होस्ट टिश्यू। कह रहा है कि कौन सा स्ट्रक्चर जो है बैक्टीरिया को जो है कि होस्ट टिश्यू में जो है कि अटैच होने में उसको जो है कि हेल्प करता है। पहला क्या बोल रहा है, मेजोसोम, क्या बोल रहा है, मेजोसोम 13 क्या, मेजोसोम, फिर क्या बोल रहा है, होल्ड फास्ट, फिर क्या बोल रहा है, राइजोइड्स एंड द हिमराई। इसमें से क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। हिमरी जो है कि उसको हेल्प करता है अटैच होने में। ठीक, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 रखते हैं हम, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूजन बॉडी।
फाउंड इन प्रोकैरियोट्स। कौन सा न्यूक्लियोजन बोर्ड जो है कि प्रोकैरियोट्स में नहीं मिलता है? ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स, पोलिसोम, फॉस्फेट ग्रेन्यूल्स एंड क्या है, साइनोफाइसिन ग्रेन्यूल्स, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कौन सी नहीं मिलता है? पोलिसोम्स नहीं मिलता है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 15 का बोला विच स्ट्रक्चर परफॉर्म, क्या बोला, विच स्ट्रक्चर परफॉर्म द फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इन बैक्टीरिया। बैक्टीरिया में जो है माइटोकॉन्ड्रिया का काम कौन सा स्ट्रक्चर इसमें करता है? इसमें मेजोसोम। कौन हो जाएगा? मेजोसोम डी। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। द मोटाइल बैक्टीरिया आर एबल टू मूव बाय। मोटाइल बैक्टीरिया जो है किसके द्वारा मूव होता है? फ्लैजिला के द्वारा। बी इज करेक्ट। अगला कह रहा है वाई इज द कैपेबल एडवांटेज, क्या बोला, वाई इज द कैपेबल एडवांटेज टू बैक्टीरिया। इसमें से क्या होता है? कैपेबल बैक्टीरिया का एडवांटेज होता है, क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 17 में ए में क्या बोला था? इट प्रोटेक्ट्स द बैक्टीरिया फ्रॉम द क्या है, डेसिकेशन, इट प्रोवाइड मीन्स ऑफ लोकोमोशन, इट अलाउ टू बैक्टीरिया टू हाइड फ्रॉम होस्ट इम्यून सिस्टम। अब बोला इट अलाउ टू बैक्टीरिया अटैच टू द सरफेस, यानी इसमें से कौन सा सही है? यानी कि इसमें क्या है, ओनली बी गलत है, बाकी सब सही है इसमें से। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। द टर्म ग्लाइकोकलेक्स इज यूज फॉर। टर्म जो है ग्लाइकोकलेक्स किसके लिए उपयोग होता है? अ लेयर प्रेजेंट बिटवीन सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन ऑफ बैक्टीरिया। बी सेल वॉल ऑफ द बैक्टीरिया, बैक्टीरियल सेल ग्लाइको इंजर टू प्रोसेस इन ग्लाइकोलाइटेज एंड प्रोटीन्स। डी बोला कि अ लेयर सराउंडेड द सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका डी इज करेक्ट। 19 में बोल रहा है, क्या बोल रहा है? क्रोमोसोम इन बैक्टीरिया, बैक्टीरियल सेल वॉल कैन बी 1 से 3 इन नंबर। क्रोमोसोम जो है कि 1 से 3 नंबर। ऑप्शन डी में क्या आ रहा है? एलवेज सर्कुलर। क्रोमोसोम जो है कि एलवेज सर्कुलर होता है बैक्टीरिया में। क्वेश्चन नंबर 19 का, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट 16 में क्या है? फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया है पिगमेंट इन, मतलब फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया के पास पिगमेंट होता है, क्या होता है? क्रोमेटोफोर, यानी कि बी इज करेक्ट। 21 में क्या बोला? द साइट ऑफ द रेस्पायरेशन इन बैक्टीरिया इज, बैक्टीरिया में जो है कि रेस्पायरेशन का साइट कौन सा होता है? यानी कि मेजोसोम, यानी कि डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। विच इज द इम्पोर्टेंट साइट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड इन यूकैरियोटिक सेल। कौन सा जो है कि इसमें जो है कि इम्पोर्टेंट साइट है जहाँ पे ग्लाइकोप्रोटीन ग्लाइकोलिपिड बनता है? यानी कि इसका क्या हो जाएगा? गोल्जी बॉडी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं हम। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। इसमें से कौन सा सही नहीं है? लाइसोसोम आर फाउंड बाय द प्रोसेस ऑफ पैकिंग ऑफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसमें से पूछा है कि कौन सा गलत, मैं कौन सा सही नहीं है, नहीं गलत है। इसका ऑप्शन नंबर ए ही गलत लग रहा है। बाकी बी में क्या है? लाइसोसोम हैव द न्यूमरस हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, ये भी सही है। बाकी सी में क्या बोल रहा है? द हाइड्रोलाइटिक एंजाइम ऑफ द लाइसोसोम आर एक्टिव अंडर पीएच, ये भी सही है। लाइसोसोम आर मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर ए ही इसका जो है ये गलत है, यानी कि इसका ए ही सही होगा। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग माइटोकॉन्ड्रिया इज इनकरेक्ट। माइटोकॉन्ड्रिया के रिगार्डिंग कौन सा इसमें से गलत है, हमको भी देखना है। माइटोकॉन्ड्रिया मैट्रिक्स कंटेन सिंगल सर्कुलर डीएनए मोलिक्यूल इन राइबोसोम, ये भी सही है, पहला सही है। बी में क्या बोला? आउटर मेम्ब्रेन इज परमिएबल टू मोनोमर ऑफ कार्बोहाइड्रेट फैट्स एंड प्रोटीन्स, ये भी सही है। सी क्या बोल रहा है? इंजाइम ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट आर इमेडेड इन आउटर मेम्ब्रेन, ये गलत है, ये मेम्ब्रेन होता है। इनर मेम्ब्रेन इज कन्वोल्यूटेड विथ क्या है? इनफोल्डिंग, ये सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट
क्वेश्चन नंबर 25 बोल रहा है द शॉर्टर एंड लॉन्गर आर्म ऑफ द सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम आर रेफर्ड टू एज, इनमें से कौन सा रेफर टू एज है? देखिए देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 25 का जो है कि पी आर्म एंड क्यू आर रिस्पेक्टिवली, यानी कि इसमें आर्म जो है कि सी इज करेक्ट, बाकी सब जो भी आर्म दिया हुआ सही नहीं दिया, पी एंड क्यू आर्म को माना जाता है एनसीईआरटी के अनुसार। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ ऑर्गेनेल्स डज नॉट, क्वेश्चन नंबर 26, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ ऑर्गेनेल्स डज नॉट कंटेन डीएनए, इसमें से कौन सा डीएनए नहीं रखता है, ये हमसे पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 26 लाइसोसोम एंड वैक्यूल्स नहीं रखता है, यानी कि डी करेक्ट, बाकी सबके पास होता है। क्वेश्चन नंबर 27 मैच द कॉलम 1 एंड कॉलम 2 से हमको मैच करना है इसमें। क्वेश्चन नंबर 27 में क्या करना है, हमको मैच करना है कॉलम 1 एंड कॉलम 2 को। देखते हैं कॉलम 1 में क्या पहले देखते हैं, पहला आपने क्या ऑप्शन बोला है कि पहला जो है कि ए में क्या दिया हुआ है, गोल्जी एपरेटस, उसको तीसरा से मैच किया हुआ है। तीसरा पढ़ते हैं क्या है, फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन ग्लाइकोलिपिड, सही है। डी में देखते हैं, डी में क्या हुआ है, बी में लाइसोसोम जो है कि चौथा से मैच किया हुआ, चौथा में क्या देखते हैं, डिजाइनिंग द का नहीं डाइजेस्टिंग द बायोमोलिकुल्स, ये भी सही है। सी के दूसरा सी में क्या है, वैक्यूल्स, दूसरा में क्या है, ट्रैप वेस्ट एंड एक्सक्रीटरी, भी सही है। डी के पहला, डी का राइबोसोम यानी सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, ये भी सही है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर न्यूक्लियोलस, कौन सा जो है कि न्यूक्लियोलस के लिए इसमें से सही नहीं है। इसमें है लार्ज न्यूक्लियाई आर प्रेजेंट इन द डिवाइडिंग सेल, ये भी सही है। इट इज ए मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर, ये भी सही है। इट टेक पार्ट द स्पिंडल फॉर्मेशन, ये भी सही है। इट साइट ऑफ एक्टिव आर राइबोसोमल सिंथेसिस, ये गलती है, यानी इसका डी सही हो जाएगा, डी का हो जाएगा करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 29 द गोल्जी कॉम्प्लेक्स पार्टिसिपेट्स इन, बोला है कि गोल्जी कॉम्प्लेक्स जो है किस चीज़ में पार्टिसिपेट करता है, फैटी एसिड ब्रेकडाउन नहीं, फॉर्मेशन ऑफ द सिक्रेटरी वैक्यूल्स, ये सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर बी का है इसका सही है। नेक्स्ट देखते हैं आगे हम क्वेश्चन नंबर 30 विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट डज नॉट अकर्स इन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, कह रहा है कि कौन सा इवेंट जो है कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में नहीं होता है। प्रोटीन फोल्डिंग होता है, प्रोटीन ग्लाइकोसाइलेशन ये भी होता है, क्लीवेज ऑफ सिंगल प्रोटीन पेप्टाइड्स ये भी होता है, फॉस्फोलिपिड सिंथेसिस ये नहीं होता है। ये क्या बोल रहा था हम लोगों को, रॉक में इसमें स्मूथ में होता है फॉस्फोलिपिड सिंथेसिस, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 31 सेलेक्ट इनकरेक्ट मैच, इसमें से कौन सा इनकरेक्ट मैच है, हमको सिलेक्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 31 में क्या बोल रहा है कि एलोसोम जो है कि सेक्स क्रोमोसोम, एकदम सही है। सब मेटासेंट्रिक एल शेप, ये भी सही है। ये में क्या बोल रहा है, लैम्ब्रस डिप्लोटीन बाइवेलेंट क्रोमोसोम, ये भी सही है। डी में क्या है, पोलिटीन लिखा है, पेक्टेटिन होगा, ये प्रोटीन लिखा हुआ पेक्टेटिन। उसाइट फॉर क्रोमोसोम एम्प्यूलिस, ये गलती है, यानी इसका डी गलत है। Which of the following cell organelles is responsible for extracting the energy from the carbohydrate to form ATP, इसमें से क्वेश्चन नंबर 32 इसका माइटोकॉन्ड्रिया साफ साफ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होगा। सेलेक्ट द मिसमैच, इसमें से कौन सा गलत है वो हमको सेलेक्ट करना है। गैस वैक्यूल्स ग्रीन बैक्टीरिया सही है। लार्ज सेंट्रल वैक्यूल्स एनिमल सेल गलत है, प्लांट सेल में होता है, यानी कि बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे, हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 अ सेल ऑर्गेनेल्स कंटेनिंग हाइड्रोलाइटिक एंजाइम इन, इसमें से कौन सा सेल ऑर्गेनेल जो है कि हाइड्रोलाइटिक एंजाइम कंटेन करता है, यानी कि इसके में क्या हो जाएगा, लाइसोसोम इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर ए। माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट आर सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेल्स, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट बोल रहा है कि सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेल्स है, एकदम सही है, करेक्ट। अच्छा स्टेटमेंट वन इज करेक्ट। फॉर्मेशन बाय डिवीजन द प्री एग्जिस्टिंग ऑर्गेनेल्स एंड द बाय कंटेंट डीएनए बट लैक प्रोटीन सिंथेसिस,
मैसिनरी, यानी कि इसका बी गलत है, यानी कि इसमें ऑप्शन नंबर ए में क्या है, ए इज ट्रू बट बी इज फॉल्स, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं 36, माइक्रोट्यूब्यूल आर कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ, कह रहा है कि माइक्रोट्यूब्यूल जो है कंस्टिट्यूएंट है किसका, स्पिंडल फाइबर एंड सेंट्रियोल एंड सिली का होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही है। सिलिया, स्पिंडल फाइबर एंड सेंट्रियोल एंड सिलिया जो है कि माइक्रोट्यूब्यूल्स यही होता है, कंस्टिट्यूएंट होता है माइक्रोट्यूब्यूल्स का, यानी कि सही इसका डी आंसर है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेल्स इज इनक्लोज बाय द सिंगल मेम्ब्रेन, इसमें से कौन सा जो है कि सिंगल मेम्ब्रेन होता है, माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन होता है, क्लोरोप्लास्ट भी डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड होता है, यानी कि लाइसोसोम जो है कि सिंगल मेम्ब्रेन होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर कहा जाएगा ए इज करेक्ट। 38 में क्या है, वाटर सोलेबल पिगमेंट फाउंड इन द प्लांट सेल वैक्यूल्स आर, जैसे कह रहा है कौन सा जो है कि वाटर सोलेबल पिगमेंट्स है, यानी क्या आ जाएगा एंथोसाइनिन्स, यानी कि बी। आगे देखते हैं नेक्स्ट, मैच द कॉलम 1 आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शन, कॉलम 1 एंड कॉलम 2 मैच करके करना है, तो देखते हैं हम कौन सा सही है। मैच करते हैं, पहला क्या है, ए के तीसरा बोल रहा है, ए के थर्ड, ए के थर्ड, देखते हैं ए के थर्ड क्या है, थाइलोक्वाइड्स डिस्क सेफ नहीं, थर्ड में ना फैट मेम्ब्रेन सैक इन, फैट मेम्ब्रेन सैक इन एस्टोमा, यानी कि सही है। ए के तीसरा सही है, ए के तीसरा कौन कौन में है, इस तीनों में है, यानी कि इसमें से जो है कि ऑप्शन नंबर सी गया, इसमें से गलत होगा। आगे देखते हैं, बी के पहला, बी के पहला, बी का है सिस्टन का है, सिस्टर्नी लिखा हुआ है, डिस्क सेप सैक गोल्जी, ई गलत है, यानी गोल्जी एपरेटस, यानी कि इसका जो है कि पहला नहीं होगा, बी का जो है कि चौथा होगा। चौथा में क्या बोल रहा है, इनफोल्डिंग इन माइटोकॉन्ड्रिया, सिस्टर्नी उसी को बोलते हैं। सी का जो है पहला जो है क्रिस्टे उसको बोलते हैं, जैसे क्रिस्टर्नी लिखा हुआ है क्रिस्टे बोलते हैं उसको, यानी कि इसका ऑप्शन में क्या आ जाएगा, डी इज करेक्ट, डी इज करेक्ट। नेक्स्ट 40, सेलुलर ऑर्गेनेल्स विथ मेम्ब्रेन्स आर, 40 में कह रहा है सेलुलर ऑर्गेनेल्स विथ मेम्ब्रेन, कौन सेलुलर ऑर्गेनेल होता है, इसमें मेम्ब्रेन होता है। 40 में देखते हैं, लाइसोसोम, गोल्जी एपरेटस एंड माइटोकॉन्ड्रिया, बी इज करेक्ट। 41 में विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेम्ब्रेन बाउंड, इसमें से कौन सा मेम्ब्रेन बाउंड नहीं है, ये पूछ रहा है, यानी कि मेम्ब्रेन बाउंड कौन सा मेरा इसमें से नहीं है, राइबोसोम नहीं होता है, यानी कि डी इज करेक्ट। 41 के 42 सकते हैं, डीएनए इज नॉट प्रेजेंट इन, डीएनए कहाँ पे नहीं होता है, राइबोसोम में नहीं होता है, यानी कि डी इज करेक्ट इसका भी। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 43 में क्या बोल रहा है, न्यूक्लियर इन्वेलप इज डेरिवेटिव ऑफ, न्यूक्लियर इन्वेलप जो है कि किस चीज़ का डेरिवेटिव्स होता है, रफ इंड रेटिकुलम, यानी कि बी इज करेक्ट। पहले क्या बोला था, स्ट्रक्चर दैट आर फॉर्म बाय द स्टिकिंग ऑफ ऑर्गेनाइज फ्लेटेड मेम्ब्रेन सैक इन द क्लोरोप्लास्ट आर, क्वेश्चन नंबर 44 के क्या होगा इसका, ग्रेना, यानी कि डी इज करेक्ट। नेक्स्ट 45, सेलेक्ट द करेक्ट मैचिंग इन द फॉलोइंग पेयर्स, इसमें से कौन सा सही मैचिंग है उसको चूज करना है। रफ ईआर सिंथेसिस ऑफ का है, ग्लाइकोजन, ये रॉन्ग है। रफ ईआर ऑक्सीडेशन ऑफ द फैटी एसिड भी गलत है। स्मूथ ईआर ऑक्सीडेशन ऑफ द फॉस्फोलिपिड भी गलत है। स्मूथ ईआर सिंथेसिस ऑफ लिपिड सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट 45 के। 46, द क्रोमोसोम इन विच सेंट्रोसोम इज सिचुएटेड क्लोज टू द वन इंड आर, कह रहा है सेंट्रोसोम जो है, एक क्रोमोसोम जो है कि सेंट्रोसोम जो है सिचुएट होता है एक इंड की तरफ, तो क्या बोलते हैं हम, कौन सा क्रोमोसोम बोलते हैं, हम लोग पढ़े हैं 4-5 प्रकार के क्रोमोसोम होता है, टीरोसेंट्रिक, मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक, पूछ रहा है। 46 क्या हो जाएगा, उसको एक्रोसेंट्रिक बोलते हैं, क्या है कि एक साइड है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं 47, द सॉलिड
linear cytoskeleton element having a diameter of 6 nanometer and made up of the single type of the monomer are known as। इसको क्या कहते हैं? 47 क्या बोलते हैं? माइक्रोफिलामेंट। बी इज करेक्ट। माइक्रोफिलामेंट की डिफिनेशन है दिया हुआ। 48 में क्या बोला था? ऑस्मोटिक एक्सपेंशन ऑफ द सेल केप्ट इन द वाटर चीफ रेगुलेटेड बाय। 48 लिखते हैं, क्या हो जाएगा? वैक्यूल्स। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखते हैं 49, मैच द फॉलोइंग एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। इसमें से मैच करना है और सेलेक्ट करना है कौन सा सही आंसर है 49 का। हमको देखते हैं मैच करके। पहले ए ऑप्शन में क्या बोल रहा है कि ए के चौथा, ए क्या है? ए में सेंट्रियोल्स, चौथा में क्या है? बेसल बॉडीज ऑफ सिलिया और फ्लैजिला, ये भी सही है। बी के क्या है? दूसरा बी में क्या है? क्लोरोफिल, इसमें से दूसरा क्या है? थैलेक्वाइड, ये भी सही है। यानी कि सी के पहला, सी में क्या है? क्रिस्टे, पहला में क्या है? इनफोल्डिंग, ये भी सही है। यानी कि इसका आंसर नंबर ए इज करेक्ट। आगे देखते हैं, द गोल्जी कम्प्लेक्स प्ले मेजर रोल, क्या है? एज एनर्जी ट्रांसफॉर्मिंग। गोल्जी कम्प्लेक्स जो है किसका जो है कि मेजर रोल प्ले करता है? एज एनर्जी ट्रांसफॉर्मिंग ऑर्गेनेल्स नहीं। इन मोस्ट का है ट्रांजिशनल मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोटीन एंड ग्लाइकोलेक्टिन ऑफ लिपिड, नहीं सॉरी ग्लाइकोसिंथेसिस हो रहा है, ग्लाइकोलेक्टिन ग्लाइकोसिंथेसिस ऑफ लिपिड, ये सही है। यानी कि बी इज करेक्ट। आज के लिए इतना ही, थैंक्स। आगे दिन देखते हैं नेक्स्ट में आगे, इससे आगे। आज के लिए इतना ही।